अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं उमैर हयात। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि लास्ट वीडियो में आपको लेक्चर की समझ आई होगी। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं उसी का लास्ट लेक्चर का रिमेनिंग पार्ट है। चेंजेस इन एडी इफ़ेक्ट ऑन नेशनल इनकम। सो लेट्स वी स्टार्ट। ये हमारे टॉपिक का नाम है चेंजेस इन एडी ऑन चेंजेस इन एडी ऑन द इफेक्ट चेंजेस इन एडी इफेक्ट ऑन नेशनल इनकम। तो इसमें तीन किस्म के इफेक्ट हो सकते हैं: चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। नाउ सेकंड, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन लंप सम टैक्सेस। And third one is increase and decrease. Third one is increase in government expenditures. Matched with, मतलब इसके साथ ही लंप सम टैक्स में भी इजाफा हो जाएगा। इंक्रीज इन लंप सम टैक्सेस। लमसम टैक्स मैं आप सबको बताता चलूँ ये क्या है। लमसम टैक्स एक फ़िक्स्ड क्वांटिटी ऑफ टैक्स है कि मतलब एक टैक्स हम पे फिक्स्ड कर दिया जाता है, ना ये कम होता है ना ज़्यादा होता है। मतलब इनकम आपकी कम हो या ज़्यादा हो, हमें ये फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ती है। इसके डिसएडवांटेजेस जहाँ तक मेरा ख्याल है सिर्फ़ और सिर्फ लोअर इनकम वालों को होते हैं, क्योंकि उनकी इनकम कम होती है लेकिन उन्हें फ़िक्स्ड अमाउंट में टैक्स देना पड़ता है। तो हो सकता है वो टैक्स इनकम की रेशो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम we want to know मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज़ कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब सबसे पहले हम करेंगे गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, तो जैसा कि हमें पता है कि y इज़ इक्वल टू a माइनस बी टी ए प्लस आई प्लस जी डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी प्लस बी टी। तो चेंज इन y कर रहे हैं और चेंज इन g करेंगे। ठीक है, हम चेंज इन y एंड चेंज इन गवर्नमेंट टैक्स को कर रहे हैं, जबकि वाइल ए टी ए एंड आई को हम कांस्टेंट करेंगे। सिर्फ हमने y और g में चेंजिंग लेके आनी है, तो जिसकी वजह से y डेल्टा y इज़ इक्वल टू ये सब के सब ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि चेंजिंग हम विद रिस्पेक्ट टू y एंड g ले रहे हैं। तो ये सब ज़ीरो हो जाएंगे, तो डेल्टा g डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी प्लस बी टी। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/1 माइनस बी प्लस बी टी डॉट डेल्टा जी। तो ये जो सारा का सारा हिस्सा है 1/1 माइनस बी प्लस बी टी, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे के जी। के मीन्स मल्टीप्लायर, जी मीन्स गवर्नमेंट। तो हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। सो के जी इज द गवर्नमेंट मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा जी। तो ये आ गया हमारे पास गवर्नमेंट मल्टीप्लायर कि चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट इनकम या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट मल्टीप्लायर क्या है कि चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो सपोज करते हैं पहले जो जी था वो था 45, और सपोज क्या किया, नाउ द जी इज़ 55। सो डेल्टा जी इज़ इक्वल टू 10। नाउ वी पुटिंग द वैल्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट के जी। के जी किसके इक्वल है? के जी इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस बी प्लस बी टी। यहाँ पे आपको मैं फिर दोबारा याद करवाता चलूँ, बी हमारे पास था 0.75 लास्ट लेक्चर में, और टी हमारे पास था 0.2 स्मॉल टी। सो के जी इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस 0.75 प्लस
बी है 0.75 इंटू टी 0.2, सो दैट इज़ 1 माइनस 0.75 प्लस 0.15, और ये किसके इक्वल आएगा 2.5 के। टी किसके इक्वल आ गया, के जी इज़ इक्वल टू 2.5। अब हम ये वैल्यू जो है इसको पुट करेंगे गवर्नमेंट मल्टीप्लायर में, और गवर्नमेंट मल्टीप्लायर हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर है डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू के जी डॉट डेल्टा जी। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के कितने चेंज होने से हमारी जो नेशनल इनकम है वो किस कदर चेंज होगी। तो डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू के जी क्या आया था 2.5 एंड डेल्टा जी था 10, सो डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू 25। जैसा कि हमें पहले पता है कि पहले हमारे पास जो वाई था वो था 200। नाउ डेल्टा वाई विल बी डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू 25, सो वाई न्यू वाई कितना हो जाएगा 225। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली चेक करें तो वो ऐसे बन जाएगा कि ये हमारे पास थी हेल्पिंग लाइन, कंपेंसेटेड लाइन भी जिसको कहते हैं, और ये हमारे पास था C प्लस I प्लस G जो 80 पे था हमारी ऑटोनमस कंजप्शन, और बाकी फंक्शन से मिला के हमारे पास ये बन रही थी। और यहाँ पे हमें y कितना मिल रहा था, ये इनकम है, y हमें मिल रहा था 200। अब जो चेंज हो गया है, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 10, तो कंजप्शन फंक्शन हमारा बन गया C प्लस I प्लस G, और यहाँ पे हमें इनकम कितनी मिल रही है 225। मतलब कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में चेंजिंग इजाफे से इंक्रीजिंग से हमारी जो इनकम है वो भी हमारी इंक्रीज़ कर गई, 200 से 225 तक चली गई है। इसमें एक चीज़ और बताते चलें कि मल्टीप्लायर में किसी भी मल्टीप्लायर के में जो पॉजिटिव वैल्यू होगी डिनोमिनेटर में, वो मल्टीप्लायर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव वैल्यू होगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू को रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी। ठीक है, तो इस बात को भी हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं, जैसे कि इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर does not increase, does not इंक्रीज नेशनल इनकम। इसका क्या मतलब है, अब हम ये प्रूव करने लगे हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज से जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज़ नहीं होता, बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुए तो टैक्स भी हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो नेशनल इनकम है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। के जी हमारे पास क्या था, के जी हमारे पास था 1/1 माइनस बी प्लस बी टी। अब सपोज़ करते हैं जो टी है वो ज़ीरो के इक्वल है, सो के जी इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस बी। ये ज़ीरो के इक्वल है टी, तो ये कंप्लीट ज़ीरो हो जाएगा 1 माइनस बी, और 1/1 बी की वैल्यू 0.75 एंड दैट इज़ ये इक्वल आएगा 4 के। एंड नाउ सपोज 0 टी, अब टी ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 1, 0 और 1 के दरमियान है, तो कितना ले लेते हैं टी इज़ इक्वल टू 0.2, जैसा कि हम लेते हैं 0.2 के इक्वल अगर हम टी को लेंगे। नाउ अब क्या होगा 1/1 माइनस 0.75 प्लस 0.75 इंटू 0.2, तो जब इसको सोल्व करेंगे आंसर आएगा 2.5। तो इससे क्या हुआ कि टैक्स की वैल्यू में इंक्रीजमेंट करने से पहले ज़ीरो थी तो केजी आया, मल्टीप्लायर ऑफ गवर्नमेंट आया 4,
और अब हमने 0 से थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, 0.2 किया है, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट हमारा क्या हो गया, कम हो गया। गवर्नमेंट मल्टीप्लायर हमारा 2.5 हो गया, डिक्रीज़ हो गया है। तो इसी को अब हम मज़ीद थोड़ा सा देखेंगे कि अब ये देखें 1/1 माइनस बी ग्रेटर दैन 1/1 माइनस बी प्लस बी टी। इसका क्या मतलब हुआ कि 1/1 माइनस बी, दैट मीन्स इंक्रीज इन टी मल्टीप्लायर, इंक्रीज इन टी मल्टीप्लायर डिक्रीज्ड। हमारा मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 4 ग्रेटर दैन 2.5, ठीक है ना। हमारा मल्टीप्लायर कम हो जाएगा और जिसकी वजह से हमारी नेशनल इनकम भी कम हो जाएगी। अब हम विद रिस्पेक्ट टू टी देख रहे हैं कि टी में इजाफे से, पहले तो गवर्नमेंट था, अब हम टी को देखेंगे। अब टैक्स मल्टीप्लायर आ जाए, टैक्स मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर क्या है, y इज़ इक्वल टू a माइनस बी टी ए प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी प्लस बी टी। अब हमने चेंजिंग किस में करनी है, y एंड डेल्टा g, जबकि बाकी सब क्या हो जाएंगे, a आई नॉट एंड g कांस्टेंट। सो डेल्टा y इज़ इक्वल टू b माइनस बी डेल्टा t, और ये सब ज़ीरो, ये a आई नोट एंड जी नोट डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी प्लस बी टी। सो डेल्टा y विल बी इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी प्लस बी टी डॉट डेल्टा के। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा हमने अलग कर लिया। और ये जो वैल्यू है -b/1 माइनस बी प्लस बी टी, ये आ गया के डॉट टी मल्टीप्लायर ऑफ टैक्स डॉट डेल्टा टी, ठीक है। अब हम वैल्यू निकाल लेंगे टैक्स मल्टीप्लायर वाई की, कि टैक्स में चेंजिंग से हमारी जो नेशनल इनकम है वो किस हद तक चेंज होती है। सबसे पहले देख लो, टैक्स ओल्ड था 20, सपोज कर रहे हो, पहले जो टैक्स था वो 20 था, अब जो टैक्स है वो कितना हो गया, न्यू टैक्स कितना हो गया 30। सो डेल्टा टी कितना आएगा 10, डेल्टा टी कितना आएगा 10। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले सबसे पहले के ऑफ टैक्स इज़ इक्वल टू माइनस 0.75 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75 प्लस 0.75 इंटू 0.2, तो ये किसके इक्वल आएगी 1.875 माइनस 1.875 के। और पुटिंग द वैल्यूज़, डेल्टा वाई क्या है, के डॉट टैक्स प्लस डेल्टा टी। सो डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू माइनस 1.875 प्लस, नहीं मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 10 से, सो दैट इज़ माइनस 18.75, माइनस 18.75। हमारी पहले जो इनकम थी वो थी 200। अब डेल्टा वाई क्या आएगा, वाई माइनस टी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई माइनस टी। सो न्यू इनकम हमारी कितनी बन जाएगी, 200 माइनस 18.75, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 181.25। इससे क्या हुआ, टैक्स में इंक्रीजमेंट से, टैक्स में इजाफे से हमारी जो नेशनल इनकम है वो पहले से कितनी होगी, कम हो गई, 200 से 181.25 रह गई है, ठीक है। तो ये बात भी प्रूव होगी कि जब टैक्स में इजाफा होता है तो हमारी जो नेशनल इनकम है वो कम हो जाती है, हमारी नेशनल इनकम कम हो जाती है। नाउ द लास्ट वन इज़ गवर्नमेंट इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स प्लस सेम इंक्रीज इन लमसम टैक्स।
इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस सेम इंक्रीज इन lump sum टैक्स। तो क्या होगा? हैव एनी इफेक्ट, हैव एनी इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट हो सकता है नेशनल इनकम पर, नेशनल इनकम। सो अब वो हम फाइंड करेंगे। जैसा कि हमें पता है 1/1 माइनस बी प्लस बी टी डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई, और हमें ये भी पता है कि 1/1 माइनस बी प्लस बी टी डेल्टा टी इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई। हम दोनों मल्टीप्लायर पढ़ चुके हैं ना, ये गवर्नमेंट मल्टीप्लायर है और ये टैक्स मल्टीप्लायर है। एज वी नो इन बैलेंस बजट, बैलेंस्ड बजट क्या होता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इज़ इक्वल टू गवर्नमेंट रेवेन्यू, और रेवेन्यू क्या होता है? टैक्स। तो बैलेंस बजट में क्या होता है? टैक्सेस एंड रेवेन्यूज़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बराबर होते हैं। सो वी कैन सब्सटीट्यूट, ये दोनों जब बराबर हैं तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस बी प्लस बी टी डेल्टा जी माइनस बी, ये माइनस बी है, माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी प्लस बी टी डेल्टा जी। इसकी जगह भी हम जी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, दैट इज़ डेल्टा वाई। सो अब इनको हम इकट्ठा करेंगे 1 माइनस बी प्लस बी टी डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई। अब ये जो है ये एक नया मल्टीप्लायर बन गया है। ये क्या बन गया है? ये अब एक नया मल्टीप्लायर बन गया जिसको हम के एफ़ का नाम दे रहे हैं। सो के एफ़ डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई, इसको कह सकते हैं डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू के एफ़ डॉट डेल्टा जी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम सपोज करेंगे टैक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इफ़ टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन के एफ़ किसके इक्वल होगा? 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी, क्योंकि जो प्लस बी टी है, टी ज़ीरो हो गया तो वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 1, दैट इज़ इक्वल टू 1। सो डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू के एफ़ डॉट डेल्टा जी, और डेल्टा जी हमें पता था किसके इक्वल था? 10 के इक्वल। सो डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू 1 इंटू 10, डेल्टा वाई भी क्या हो गया? 10 हो गया। पहले इनकम कितनी थी? 200। नाउ डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू 10, सो वाई न्यू इनकम क्या होगी हमारे पास? 210, यहाँ पे 220 भी लिखा है, मतलब कि 200 से 210 तक इंक्रीज़ हो जाएगी। सो इंशाल्लाह इसकी भी आपको समझ आएगी, और काफ़ी हद तक अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।